हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम आपको यूपी पुलिस का ही साइंस का टॉपिक, जिसमें हम बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ेंगे। तो उसी में से हम फर्स्ट नंबर पर हम बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ेंगे। उसमें से हम ये, जैसे फर्स्ट है शब्दावली, सेकंड है महत्वपूर्ण शाखाएं, कोशिकाएं, पोषक तत्व, पाचन तंत्र, रक्त श्वसन, उत्सर्जन, अंतःस्रावी तंत्र। 10 नंबर पे है तंत्रिका तंत्र। 11 नंबर पे रोग कंकाल, 12 कंकाल तंत्र, 13 प्रजनन तंत्र, 14 नेत्र, 15 विविध। तो ये वाले हम टॉपिक्स 1 बाय 1 करेंगे साइंस के। ये यूपी पुलिस के अलावा 2024 में आने वाली जितनी भी परीक्षाएं, साइंस का पोर्शन जिसमें भी आता था उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसको सभी देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली में हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या है? हमारा लेक्ट। तो आप लेक्ट देखे तो आप समझ ही गए होंगे लेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है बच्चों, लेक्ट का अर्थ यानी दूध। क्या होता है? दूध। एग्जाम्पल्स में अगर हम लेते हैं तो लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है? एक शर्करा है। किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। ये लैक्टोज क्या है? ये लैक्टोज क्या है? एक शर्करा है जो किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। इसके फिर सेकंड नंबर क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन ये दुग्ध निर्माण करने वाला एक हार्मोन होता है। ये गलत लिखे हैं। ये दुग्ध निर्माण करने वाला एक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे होता है? पीयूष ग्लैंड से स्रावित होती है। अगर आपको कहीं भी ये वाले वर्ड दिख जाए जहाँ ओज मिल जाए, क्या मिल जाए आपको? ओज मिल जाए। ओज मिल जाए यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। और जहाँ आपको एज मिल जाए वहाँ क्या होता है? एंजाइम होता है। तो हम बता रहे थे जहाँ भी ओज मिल जाए वहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे लैक्टोज। तो इसमें पीछे क्या आ रहा है? पीछे इसमें क्या आ रहा है? ओज। लैक्टोज क्या आ रहा है? OSE। तो समझ, लैक्टोज हो गया। जैसे ग्लूकोज, क्या हो गया? ग्लूकोज। तो जहाँ आपको ये वाला वर्ड दिख जाए, आप बिना देखे लगा देना। आपको भले ही याद हो या ना हो, तो आप समझ लेना कि कार्बोहाइड्रेट से है या दूध से संबंधित है। चलिए हम, हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि को हम और क्या कहते हैं? इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कहाँ पाई जाती है? ये ग्रंथि कहाँ पाई? मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है। मस्तिष्क के मध्य भाग के हाइपोथैलेमस। कहाँ? हाइपोथैलेमस। मध्य भाग के हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के समीप पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के समीप पाई जाती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जितनी भी हमारी माइंड ग्रंथियाँ होती हैं, चाहे वो कोई सी ग्रंथि हो, उस सबको ये क्या करती है? सभी को नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या लंबाई रहती है? तो इसकी जो लंबाई वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो भार होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का भार कितना होता है इसका? 0.5 ग्राम। कितना होता है? 0.5 ग्राम। ये इसका वजन होता है। अब हमारा क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या होता है? दूध को दही में परिवर्तन करने वाला ये जीवाणु होता है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला हार्मोन। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे हाइड्रो। तो बच्चा हाइड्रो देखे तो आप समझिएगा, हाइड्रो मीन्स मतलब आप पानी की, वाटर की बात कर रहे हैं। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। इसका मतलब ही पानी होता है। क्या होता है? पानी। इसका मतलब ही पानी होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो हाइड्रोफोबिया क्या है? मतलब किसी चीज़ से डरना। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, फोबिया मीन्स ये रोग ही होता है, फोबिया एक बीमारी है। मतलब हम किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। इसको अगर किसी को हाइड्रोफोबिया है तो वो पानी से डरेगा। किससे डरेगा? पानी से। तो वो पानी से डरेगा। और हाइड्रोफोबिया हो कब जाता है आपको? तो जब अगर आपको कुत्ता काट ले, क्या काट ले? कुत्ता काट ले, तो कुत्ते के काटने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज़। कौन सा हो जाता है? रेबीज़ रोग हो जाता है। और रेबीज़ रोग कब हो जाता है? इसमें कौन सा वायरस होता है? तो इसमें रेप्टो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? लेप्टो वायरस। अगर हम इससे ट्रिक से जानें तो कुत्ता पालो, क्या ट्रिक अगर हम इसे लगाएं?
कुत्ता पालो। तो कुत्ता पालो को हम उल्टा लिख दें, लूपा। क्या लिख दें? लूपा। कुत्ता पालो को क्या लिख दें? लूपा। तो इसका जो टीका है, टीका का विकास किसने किया था? रेबीज़ के टीका का विकास लुईस पास्चर ने किया था। ये एक वैज्ञानिक थे। अब हम पढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तो इम्पोर्टेंट हम इसका ये पार्ट पढ़ा रहे हैं। ये हमारा हैंड नोट्स बना हुआ है। आप इसे, आप हमारी राइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि हमारी राइटिंग तो बहुत गंदी है। आप चाहो तो इसे अपने अपने राइटिंग में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आप राइटिंग से कुछ नहीं होता, आपको बस कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। वहाँ हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ हम राइटिंग थोड़ी ना हमारे, वहाँ तो हमें सिर्फ गोला भरना होता है। तो इसीलिए पढ़ने पे ध्यान देना, राइटिंग पे नहीं। तो अब हम बताते हैं आपको हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब हाइड्रो का मतलब पानी होता है, वह इतने का मतलब क्या होता है? जल यानी पानी। और फाइट्स का मतलब क्या होता है? फाइट्स यानी पादप। क्या होता है? पादप। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स कहाँ पाया जाता है? किसको बोल, मतलब तो जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स पौधे कहते हैं। तो उनको हम जलोद्भिद भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब, इसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रो तो वाटर हो ही गया, पोनिक्स मतलब, पोनिक्स यानी मतलब ये भी मतलब जिसके द्वारा उगाए जाएं, ये तकनीकी के द्वारा। पोनिक्स मतलब तकनीकी के द्वारा पौधे जो उगाए जाएं। वह विधि या तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधे उगाते हैं। क्या है इसका अर्थ, या इसका मतलब क्या है? वह विधि या वह तकनीकी जिसके द्वारा हम जल में पौधे उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट 3rd नंबर पे है हाईग्रो। हाईग्रो, जहाँ भी आपको हाईग्रो दिख जाए समझ जाना ये आर्द्रता की बात कर रहा है, यानी कि नमी की बात कर रहा है। जहाँ भी आपको ये हाईग्रो वर्ड दिख जाए, क्या दिख जाए? हाईग्रो वर्ड आपको अगर दिख जाए, समझ जाना वो आर्द्रता या नमी की बात कर रहा है, ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापने में प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को हम किससे मापते हैं? तो आर्द्रता को हम आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हमारा 4th है ऑस्टियो। क्या है? ऑस्टियो। पहले हम थोड़ा थोड़ा मतलब सबके बारे में जान लेते हैं, उनके इम्पोर्टेंट्स। टर्मिनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इन सब के अध्ययन के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाता है। तो हमारा ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। हड्डी से रिलेटेड बात हो रही है। तो आपको जहाँ भी ये वर्ड मिल जाए ऑस्टियो, समझ जाना बोन की बात हो रही है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसमें रोग कौन सा हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। एक सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। तो ये किससे हो जाते हैं? किसकी कमी से हो जाते हैं? ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ और मलेशिया मीन्स कमज़ोर। क्या है? ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ और मलेशिया मीन्स कमज़ोर होना। हड्डियों का कमज़ोर होना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ये किसकी कमी से होता? तो बच्चों ये किसकी कमी से होता है? हम देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है रोग। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और इसमें क्या? कैल्सीफेरोल रासायनिक, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से अन्य भी रोग हो जाते हैं, जैसे कि क्या मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया, रिकेट्स रोग हो जाता है। सूखापन, ये किस में होता है? ये बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग अक्सर ये किस में हो जाता है? ये बच्चों में होता है। रिकेट्स हमेशा बच्चों में होता है। और कैल्सीफेरोल जो रोग है वो वयस्कों में होता है। किस में होता है? वयस्कों में। अब हम 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर है हमारा, तो क्या है? हिपेट वर्ड। जहाँ आपको हिपेट वर्ड मिल जाए, जहाँ भी आपको ये हिपेट वर्ड मिल जाए, समझ जाना आपके जिगर की बात हो रही है, जिगरा की बात हो रही है, यानी यकृत की बात हो रही है, लिवर की बात हो रही है। तो हिपेटोलॉजी क्या हो गया? हिपेट से हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? लिवर। हिपेटोलॉजी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? लिवर। हिपेटोलॉजी मतलब लिवर का अध्ययन करने वाले को किसको बोलते हैं? लिवर का अध्ययन करने वाले को हम हिपेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिवर।
हेपेटाइटिस क्या होता है? अब ये हमारे लिवर में हो जाता है, ये हेपेटाइटिस, ये रोग होता है हेपेटाइटिस। तो हेपे मीन्स लिवर, हेपे मीन्स, हेपे का मतलब होता है लिवर और टाइटिस का मतलब होता है सूजना। क्या होता है? लिवर में सूजन। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिवर में सूजन, हेपेटाइटिस। जहाँ आपको ये आइटिस, हेपेटाइटिस यानी आइटिस, सॉरी आइटिस, क्या दिख जाए? आइटिस, ऐसे नोट्स में लिखा है, आप पढ़ लेना बाद में। जहाँ भी आपको ये आइटिस दिख जाए, समझ जाना वो सूजन की बात कर रहा है। क्या, किसकी बात कर रहा है? सूजन की। ठीक है। तो हेपेटाइटिस, इसकी जो पहली वैक्सीन थी वो हैवेसियोर ने, कौन सी पहली इसकी वैक्सीन है? हैवेसियोर। इसकी जो पहली वैक्सीन है वो हैवेसियोर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हम स्टार लगा लेते हैं, ये हमारा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ये। मास्टर ग्लैंड, ये सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर होता है। क्या होती है? लिवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर को कहते हैं। और मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड भी इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में, जो मानव शरीर है उसमें रीजनरेशन पावर, मानव शरीर में रीजनरेशन पावर सर्वाधिक किस में होती है? लिवर में होती है। मानव में रीजनरेशन पावर को हम पुनरुद्भवन क्षमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन क्षमता भी। तो ये रीजनरेशन पावर है, मैक्सिमम और मिनिमम किस में होती है? मैक्सिमम किस में होती है और मिनिमम किस में होती है? तो मैक्सिमम जो होती है वो लिवर में होती है और मिनिमम जो होती है वो न्यूरॉन तंत्रिका में होती है। तो लिवर के बारे में तो हमने जान ही लिया है, तो न्यूरॉन के बारे में जान लेते हैं। न्यूरॉन क्या है? मानव न्यूरॉन को हम तंत्रिका भी कहते हैं। न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तंत्रिका भी कहते हैं। और न्यूरॉन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। तो तंत्र किस में पाई जाती है? यह केवल जंतुओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जंतुओं में। जंतुओं में पाई जाती है। वनस्पति में नहीं पाई जाती है। जो न्यूरॉन है हमारी, वनस्पति में नहीं पाई जाती है। और तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 क्या होती है? न्यूरॉन्स। फर्स्ट हो गया न्यूरॉन, सेकंड क्या हो गया? न्यूरोग्लिया। क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स, तो फर्स्ट न्यूरॉन्स में ये कितने परसेंट होती है? ये 50% होती है। ये 50% से, न्यूरॉन्स 50% से कम होता है और जो न्यूरोग्लिया है वो 50% से, ये 50% से कितने अधिक होता है। ये कम होता है और ये अधिक होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी वो एक्टोडर्म से हुई थी। किससे हुई थी? नोट में आप लिख लेना इसको। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, नोट में आप लिख लेना, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी एक्टोडर्म से हुई थी बच्चों। एक्टोडर्म से हुई थी। ये न्यूरोग्लिया जो है, न्यूरोग्लिया जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे बताया था, ये क्या करती है? तंत्रिका तंत्र को पोषक प्रदान करती है। क्या करती है बच्चों? ये पोषक प्रदान करती है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्या है? कार्डियो की जहाँ भी बात हो तो आप समझ लेना हड्डियों से रिलेटेड बात हो रही है। सॉरी, हड्डी पढ़ दिया मैंने, पढ़ क्या दिया मैंने, बता दिया, गलती से बता दिया, सॉरी इसके लिए। तो हाँ, जहाँ भी आपको कार्डियो दिख जाए वहाँ आप समझ लेना हार्ट की बात हो रही है, यानी हृदय की बात हो रही है बच्चों। हृदय, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाँ, कार्डियोलॉजी। तो इसमें एक वर्ड निकलता है OG। क्या निकल रहा है? OG।
तो इसका ये वर्ड जहाँ आपको दिख जाए समझ लेना आप हृदय से रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी। हृदय के बारे में हम और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो हृदय है वो मनुष्य के कहाँ स्थित होता है? ये दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। और मनुष्य के जो हृदय की लंबाई है, वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। कितनी? 9 सेंटीमीटर। और मोटा कितना होता है? मोटाई जो होती है उसकी 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। हृदय, मनुष्य का जो हृदय है वो हल्का गुलाबी रंग का अंग होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का। कैसा होता है ये? गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी रंग का होता है। मनुष्य का जो हृदय है वो कैसा होता है? ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। मनुष्य का जो हृदय है ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ आपको। मायोजेनिक कैसा होता है? ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, मायोजेनिक। ये मायोजेनिक होता है हृदय। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक किस टाइप का होता है? मतलब हृदय में मायोजेनिक होता है और न्यूरोजेनिक हृदय होता है। तो जो मायोजेनिक क्रिया वो किस में होती है? वो हृदय स्पंदन में होती है। किसमें? हृदय स्पंदन की पेशियों के द्वारा होती है मायोजेनिक क्रिया। और जो न्यूरोजेनिक क्रिया होती है, न्यूरो मीन्स तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये जो होती है क्रिया वो हृदय स्पंदन का संचालन, जो हृदय स्पंदन का जो संचालन होता है हमारा, वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। कार्डियो मसल्स। किससे? कार्डियो मसल्स। ठीक है। हमारा जो हृदय वो हृदय को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। और जो हमारे हृदय की जो क्रियाविधि है, हृदय की क्रियाविधि में क्या पढ़ेंगे हम? तो जो हृदय की क्रियाविधि है, तो ये हमारा अशुद्ध रक्त में क्या है? उसमें CO2। और शुद्ध में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हो, ऑक्सीजन। तो हमने हृदय के बारे में जान लिया है। ECG का मतलब क्या होता है? ECG क्या है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की गतिविधि को मापने को हम हृदय की गति को मापते हैं तो हम ECG का प्रयोग करते हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर किसी को हृदय से रिलेटेड मतलब दिल से रिलेटेड अगर किसी को कोई बीमारी है तो हम ECG कराते हैं। क्या कराते हैं? वहाँ ECG कराते हैं। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और नोट में क्या है? EEG की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ये क्या हमारे मस्तिष्क का अध्ययन है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी मस्तिष्क का अध्ययन। जैसे दिमागी बुखार के लिए हम किसकी जांच कराते हैं? EEG कराते हैं। तो एन्सेफेलाइट्स इसको कहते हैं। दिमागी बुखार को क्या कहते हैं? एन्सेफलाइट्स। अब हमारा है 7वां, जीरो। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीरो का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है जीरो का? तो जीरो का जो अर्थ है वो शुष्क है, यानी ड्राई है, डेजर्ट है, मरुस्थली। जीरोफाइट मतलब ये जो हमारे पौधे, इस टाइप के जो हमारे पौधे हैं वो मरुस्थली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जीरोफाइट्स यानी स्टडी ऑफ जीरोलॉजी। तो जीरोफाइट्स का मैंने आपको बता ही दिया। जीरो यानी ड्राई, फाइट्स यानी प्लांट, जीरोफाइट प्लांट। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये शुष्क क्षेत्र या मरुस्थल में मिलने वाला पौधा होता है। जैसे मरुद्भिद्दी, एग्जाम्पल मरुद्भिद्दी जो पौधे होते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं हमें? राजस्थान की तरफ, जहाँ भी वैसा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, तो नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब हमें उधर ही मिलते हैं। एग्जाम्पल्स में है जीरोथैल्मिया का मतलब क्या है? जीरो का मतलब तो आपको पता है, ड्राई है। थैल्मिया का मतलब है आँखों में सूखापन। जीरोथैल्मिया का मतलब क्या है? आँखों में सूखापन, यानी आँखों से रिलेटेड हमारी बात हो रही है, आँखों से रिलेटेड रोग की बात हो रही है। तो जो एप्थोल्मिया होती है वो आँख होती है। ठीक है। तो यह किसकी कमी से हो जाता है रोग? जो हमारी आँखों का सूखापन है या आंसू आना आँखों में, तो हमारी विटामिन ए की कमी हो जाती है। हमारी जब आँखों में, हमारे शरीर में जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें आँखों का रोग हो जाता है। जैसे रतौंधी। क्या है? रतौंधी। तो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। सेकंड होता है हमारा बड़ा अंधा, आँखों से ही रिलेटेड रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? ये वैसे आनुवांशिक रोग होता है, हमारे बच्चों में या महिलाओं में ये रोग जो है ये जन्मजात रोग होता है, बड़ा अंधा। इसमें रोगी को लाल हरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहचान पाता है, लाल हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। इस रोग में जो जीन है, इस रोग का जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ये जो बढ़ाता है वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। किस पे? एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है।
तो लाल रंग की जो वर्णांता होती है, लाल रंग की वर्णांता में उसको हम क्या बोलते हैं? लाल रंग की जो वर्णांता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोनोपिया। क्या बोलते हैं? प्रोटोनोपिया कहते हैं। और जो हरे रंग की वर्णांता होती है, सॉरी, हरे रंग की वर्णांता को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोनोपिया। नोपिया क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोनोपिया। मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनना। ड्यूटेरोनोपिया क्या बोलते हैं? हरे रंग की वर्णांता को ड्यूटेरोनोपिया। मनुष्य या मानव के जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम वैसे रोग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, रोगों के बारे में सारे रोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा रोग, वो फर्स्ट हमारा जो रोग होता है वो जन्मजात एक रोग होता है। दूसरा क्या होता है? जो हमारा उपार्जित रोग होता है। जन्मजात रोग यानी इनबॉर्न डिसीज़ जो हमारे जन्म से ही आती है। उपार्जित रोग जो क्या होते हैं? वो एक्वायर्ड डिसीज़। क्या होती है? ये एक्वायर्ड डिसीज़ होती है। तो जो हमारे जन्मजात रोग होते हैं वो होते हैं जैसे कि वर्णांता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, जैसे नंबर 1 वर्णांता आपको मैंने बता ही दिया, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। दूसरा क्या होता है? हीमोफीलिया होती है। और जो तीसरी होती है वो क्या होती, यानी रंजकहीनता। और फोर्थ क्या होता है? सिंड्रोम। क्या होता है? ये सिंड्रोम होता है। ये हमारे जन्मजात यानी इनबॉर्न डिसीज़ हो गई, इनबॉर्न डिसीज़। और सेकंड मैंने आपको क्या बताई? उपार्जित में यानी एक्वायर्ड डिसीज़ क्या हो गई? एक्वायर्ड डिसीज़ यानी जो संक्रामक रोग हो गया, संक्रामक रोग। और दूसरा क्या हो गया? असंक्रामक रोग हो गया। संक्रामक रोग को इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिख के बता रही हूँ आपको। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। और जो हमारी असंक्रामक रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। मैंने इसकी पूरी बची हुई जो जानकारी है मैं अपने जब रोग की क्लास लेंगे, पूरी डिसीज उसके बारे में बताएंगे, तो उसमें हम बता देंगे जितने भी रोग हैं, इंपॉर्टेंट रोग हैं, वो सब हम पढ़ाएंगे। तो हमारा 8वां क्या है? ऑर्निथोलॉजी यानी वर्ड। ऑर्निथो का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पंछियों का क्या होता है? वर्ड। ऑर्निथो में क्या आते हैं? पक्षी आते हैं सारे। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। लॉजिस्ट का मतलब होता है मतलब अध्ययन करना, और लॉजी मतलब स्टडी होता है। लॉजी को हम बोलते हैं स्टडी, और लॉजिस्ट जो होते हैं जो उसके मतलब कौन उसके वैज्ञानिक जिसने अध्ययन किया है उसको बोलते हैं लॉजिस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं समीम अली। ये कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? पक्षियों के ये विशेषज्ञ थे। कौन थे? समीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये कौन थे? भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया थे ये। तो ऑर्निथोलॉजी यानी वर्ड। तो हम जो पक्षियों की जो कर्मस्थली भूमि है, तो वो कहाँ है? ये कर्मस्थली जो भूमि है कहाँ है? केवलादेव है। जैसे केवलादेव हो गया, घना पक्षी विहार हो गया। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। केवलादेव पक्षी। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे प्रवासी पक्षी होते हैं वो हर साल यहाँ प्रवास करने के लिए आते हैं। हमारे विदेश से बाहर के जो पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। मैंने आपको बता ही दिया, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। चलिए अब हमारा 9वां नंबर है। नेक्स्ट 9वां क्या है? ल्यूको। ल्यूको का अर्थ क्या होता है? ल्यूको मीन्स वाइट, यानी श्वेत यानी सफ़ेद। क्या होता है बच्चों? वाइट, श्वेत या सफ़ेद। मतलब इसको हम वाइट, श्वेत, जो आपकी मर्जी हो उससे आप समझ सकते हो, श्वेत से सफ़ेद या वाइट, ल्यूको। तो जहाँ पे भी आपको साइटो वर्ड दिख जाए, वर्ड के पीछे क्या दिख जाए? साइटो। क्या दिख जाए? साइटो यानी सेल्स। इसका अर्थ क्या है? सेल्स। तो हमारी सेल्स कितने टाइप की होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स होती है और रेड ब्लड सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स WBC क्या है? ये WBC वाइट ब्लड सेल है। तो WBC के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा नहीं। तो WBC क्या है? ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं हमारी, या वाइट ब्लड सेल्स हैं।
तो इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है, वो वाइट मीन श्वेत, इसका रंग जो होता है वाइट ब्लड सेल्स का रंग है वो श्वेत होता है। क्योंकि इसमें क्या नहीं, इसका कलर श्वेत होता है तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है इसमें? हीमोग्लोबिन। क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो हमारे शरीर को, इसका जो प्रमुख कार्य है वो हमारे शरीर को क्या करता है? एलर्जी, इससे एलर्जी तथा इन्फेक्शन, एलर्जी इन्फेक्शन रोग से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? इन रोगों से हमें बचाता है। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल संख्या जो होनी चाहिए लगभग वो 10,000 माइक्रोलीटर होनी चाहिए। और जब जैसे जन्म से और युवा तक तो कितनी होनी चाहिए? जन्म के समय हो तो 4500 से, और बाद में कितनी होनी चाहिए? 10,000 या 11,000। ये नॉर्मल होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या। तो ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाए, अगर हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियंत्रित रूप से, अगर हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या है जो वो अनियंत्रित रूप से अगर बढ़ने लगे तो हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। अगर इसकी जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो घटने लगे तो जिससे हमें क्या हो जाता है? ल्यूकोपेनिया हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? हमें ल्यूकोपेनिया हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो गोलाकार होता है, पिंडाकार होता है, घड़े के आकार का, घड़े के नाल के आकार का होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये केंद्रक में पाया जाता है। चलो नोट में ये जान लेते हैं सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ किसको होता है। तो विश्व में सर्वाधिक जो कैंसर है, विश्व में ये जो अनुमान लगाया गया है, तो विश्व में सर्वाधिक जो कैंसर है वो फेफड़ों का कैंसर होता है। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर होता है, स्तन कैंसर। सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो फेफड़ों का कैंसर हो गया। महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर। और महिलाओं में एक कौन सा हो जाता है? सर्वाइकल कैंसर, जो महिलाओं के गर्भाशय की दीवार पर होता है, जो गर्भाशय के अंदर हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर यानी एचपीवी कारक, एचपीवी कारक यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए जैसे कि हाल ही में भारत एक कैंसर वैक्सीन, मतलब हाल ही में भारत ने एक कैंसर जो वैक्सीन है वो कौन सी लॉन्च की है? तो कौन सी की है? सर्वाइकल कैंसर के लिए की है। उसका नाम क्या है? सर्वावैक वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है ये। तो उस वैक्सीन अगर करंट अफेयर में आ जाए तो उसका नाम क्या है? सर्वावैक वैक्सीन। क्या नाम है? ये हमारे भारत ने लॉन्च की है, कैंसर की वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वावैक्स वैक्सीन। भारत की पहली स्वदेशी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ये आई है। अब हम पढ़ते हैं 10 नंबर, जो क्या है? क्रायो। क्या है? क्रायो। क्रायो मीन्स वेरी लो टेम्परेचर। क्या होता है? क्रायो का अर्थ क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर यानी अति न्यून ताप, अति न्यून ताप। तो एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं क्रायो के एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? क्रायोजेनिक। क्या? क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है? अति न्यून ताप पर कार्य करने वाली तकनीकी, अति न्यून ताप पर कार्य करने वाली तकनीकी, इसको हम क्रायोजेनिक कहते हैं। क्रायोजेनिक क्या है? ये ईंधन है। क्रायोजेनिक ईंधन जो किससे मिलकर बना होता है? क्रायोजेनिक जो ईंधन है वो किससे मिलकर यूज करते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कैसा होता है? ये तरल होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि हम ये इंजन में प्रयोग करते हैं, यानी H2O2 इसका यूज इसमें करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें? लिक्विड फॉर्मेट में होता है। ये लिक्विड फॉर्मेट में यूज करते हैं इसको, क्रायोजेनिक ईंधन को। ये करंट का है, वैसे ये पूछ सकते हैं। अभी बिहार में भी इससे बिहार में जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया था चंद्रयान के बारे में, कि चंद्रयान वहाँ लैंड कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारा भारत का चंद्रयान है। तो हाल ही में भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। वो कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर ये पहुंचा था। हमारे यहाँ से कब निकला था? ये 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया था, और ये साउथ पोल पर पहुंचा 23 अगस्त 2023 को। साउथ पोल पर पहुंचाने वाला पहला देश भारत है। चंद्रयान को जो पहुंचाने वाला पहला देश कौन सा है? वो हमारा भारत है। और इसको हम क्या बोलते हैं चंद्रयान को? LVM 3 या M4 व्हीकल। इसमें क्या क्या होता है?
LVM मतलब बाहुबली। M4 व्हीकल यानी कि इसमें 4 व्हीकल थे M4। C तो इसमें हम कितने सीसी का इंजन यूज़ करते हैं, तो C25 क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज़ किया जाता है। और ये जो हमारा जो इसी दिन कब मनाते हैं, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। और ये जहाँ पहुँचा था उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, या उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो चंद्रयान 3 जहाँ हमारा लैंड हुआ था उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ शिव शक्ति क्या कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं उसे, हम उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। चंद्रयान लैंडर कौन थे, विक्रम थे। और रोवर, इसका जो लैंडर था वो विक्रम था और रोवर क्या था, प्रज्ञान था। नेक्स्ट 11 नंबर पायरो। पायरो का अर्थ क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। पायरो मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर। पायरो क्या है, वेरी, इसका अर्थ है वेरी हाई टेम्परेचर यानी अत्यधिक तापमान। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल्स में क्या है, तो पायरोमीटर एग्जाम्पल्स में हम ले रहे हैं। पायरोमीटर के अधिक तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का। अधिक तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरेक्स ग्लास क्या है, ये कहाँ यूज होता है, तो ये लैब में यूज करते हैं इसको। पायरेक्स कांच को, ये अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता रखता है। पायरेक्स जो ग्लास होता है, हमारी ग्लास मतलब हमारी जो कांच की फैक्ट्री होती है वहाँ इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये पायरेक्स कांच होता क्या है, ये अत्यधिक तापमान को क्या करता है, सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। चलिए 12 नंबर माइको। माइको का अर्थ होता है, माइको मीन्स कवक। फंजाई क्या होता है, कवक, या इंग्लिश में इसे फंजाई कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, कवक ने माइका, जो कवक है उसने माइका अपना भारत मान लिया है। कवक ने माइका भारत को मान लिया है। तो माइकोलॉजी यानी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी। माइक्रोराइजा क्या होता है बच्चों, माइक्रोराइजा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा माइक्रोराइजा यानी कवक और जड़ का सहजीवन। कवक और जड़ का सहजीवन। माइक्रो यानी कवक, राइजा यानी जड़, कवक और जड़ का सहजीवन। नोट में आप देख लेना, इसको इम्पोर्टेंट है। फाइको हम किसको बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, शैवाल। शैवाल यानी एल्गी, शैवाल यानी एल्गी। तो ये शैवाल हमें कहाँ मिलता है, किस फॉर्म में ये होता है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ मिलता है, तो ज़्यादातर ये हमें रुके हुए पानी में, जैसे रुका हुआ पानी होता है, जैसे तालाब या झील कहीं भी, या नालियों में जहाँ पानी का मतलब निकास नहीं होता, तो जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे मैंने देखा होगा काई सी लग जाती है। जो वो काई होती है ना, उसी को ही हम शैवाल कहते हैं। तो बच्चों किसको हम कहते हैं, शैवाल। जो पानी में काई जमी हुई होती है उसी को हम एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। नेक्स्ट नहीं है, इसी का ही है। फाइको यानी फाइकोलॉजी, एल्गी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी यानी माइकोलॉजी। कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनते हैं, लाइकेन। अब हम थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ग्रीन मुफलर। ग्रीन मुफलर क्या होता है, तो ग्रीन मुफलर यानी प्रदूषण हो गया, ये ध्वनि प्रदूषण होता है। ग्रीन मुफलर ध्वनि प्रदूषण होता है। यूज है ग्रीन मुफलर का, वो किस में हम करते हैं, ग्रीन मुफलर का जो हम प्रयोग है वो ध्वनि प्रदूषण में करते हैं। वायु, इसका जो यूज है वायु प्रदूषण का, ये सूचक लाइकेन होता है, यूज है जो वायु प्रदूषण में करते हैं और ये उसका सूचक होता है। लाइकेन रोसेला लाइकेन, लिटमस पेपर निर्माण। ये लाइकेन में एक ये होता है, रोसेला लाइकेन होता है, तो इस रोसेला लाइकेन वो लिटमस पेपर का निर्माण करता है ये। और लिटमस पेपर में क्या होता है, अम्ल होता है, और ये क्षार। लिटमस पेपर किससे मिलकर बना होता है, अम्ल और क्षार। तो जो अम्ल होता है वो नीले रंग का होता है, अम्ल जो होता है वो नीले रंग का होता है, और क्षार होता है वो लाल रंग का होता है। क्षार जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो चलिए हमारी क्लास एंड हो चुकी है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। बचा हुआ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, तो देखना ना भूलें। नेक्स्ट डे आइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।